बाबर आजम को फिर कप्तानी मिल गई। वनडे और टी20 में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 हारे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 102 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की तवक्को। वादी नीलम और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। मलिका कोहसार मरी में भी बारिश और यालाबारी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने खूब रंग जमाया। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक होने वाले अफराद में 8 बच्चे और 2 खातीन शामिल हैं। 12 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 9 बच्चे, 2 खातीन शामिल। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस 27 घरों को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए की जानिब से मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाब खतरात से दो चार। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 59 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। सिंध की 12, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। बैलेट पेपर की प्रिंटिंग और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की कमीशन सरबराही को मुस्तरद कर दिया। हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल की साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन की हिमायत। बयान में कहा कि बार काउंसिल समेत वकला बरादरी अदलिया के साथ खड़ी है। अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। गजा में फ़लस्तीनियों का इसराइल के हाथों कत्लेआम ना रुक सका। इसराइली फोर्सेस के इंसानियत सोज मुजालिम जारी। गजा में कुवैत चौक के करीब इमदाद के लिए इकट्ठे हुए फ़लस्तीनियों पर ज़हूनी एहलकारों की अंधाधुंध फायरिंग। 17 फ़लस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। 2 हफ्ते से अलशिफा अस्पताल के गिर्द इसराइली मुहासरा। इसराइल के 13 रोज़ के हमलों में अस्पताल में मरीज, तिब्बी अमले और बेघर अफराद समेत 400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक 9000 मरीजों का फौरी इनखला ज़रूरी है। इसराइल के शहर तेल अवीव में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइली यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में डालने का जिम्मेदार करार दे दिया। लंदन में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए अमली इक़दामात और फ़लस्तीनियों पर हमले रोकने का मुतालबा। आज से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। हज़ारों फर्जंदाने इस्लाम इत्तिकाफ़ बैठेंगे। मुताकिफ़ीन नमाज असर के बाद मसाजिद पहुँचेंगे। छोटी और बड़ी मसाजिद में इंतज़ामात मुकम्मल। हरमैन शरीफैन में इत्तिकाफ़ शुरू हो गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मगरिब के बाद इत्तिकाफ़ का आगाज़ हुआ। लाखों उम्रा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में क़ियामुल लैल में शरीक होंगे। कराची में पतंगबाजी पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। पतंग बनाने और फरोख्त करने वालों की भी शामत आएगी। पतंग उड़ाने पर पाबंदी 29 मई तक रहेगी। जिम्मेदारी के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। 5 साल में मईशत को बदलना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने भी मईशत के इस्तेकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। बशाम वाक़े पर पेशरफ्त हुई है। चीनी इंजीनियर्स और उनके खानदानों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पांच चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी वहाँ पर शहीद हो गया, तो यकीनन इसके पीछे वो तमाम दुश्मनाने पाकिस्तान हैं
पूरे पाकिस्तान की आवाम इस मौके के ऊपर उनके साथ है। सामने 9 मई केसेस का पहला फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म। सजा गुजरांवाला कैंट में जलाओ घराव और तोड़ फोड़ के इल्जाम साबित होने पर सुनाई गई। 10-10 हज़ार रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मुकदमा 3 माह से जेल में चल रहा था। मुजाहिरीन के हमले में एसपी समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी और एक शहरी कत्ल हुआ। 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मुकदमे में कई पीटीआई रहनुमा अदालतों से अबूरी जमानत पर हैं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर के एक और मुकदमे में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कुराल में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने केस 20 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई से कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी पीटीआई और सुप्रिंटेंडेंट जेल के दरमियान एसओपीज तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बैरिस्टर गुहर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर। मुलाकातों के लिए हल्फ फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर के साथ बानी पीटीआई की मुलाकात हुआ करेगी। एफबीआर ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से होगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बराह रास्त फंड्स की कटौतियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में बताया कि वफाक ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध को नज़रअंदाज किया। दोनों रहनुमाओं का स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजर को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। एफबीआर की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर बातचीत। सनती गैस की कीमतों पर भी तबादला ख्याल। और जो परवेज़ लाई साहब के 5.5 माह थे तकरीबन, उसमें जनाब स्पीकर 119 अरब रुपया 119 अरब रुपया जो कि नज़र नहीं आता, और उसी की सज़ा भुगत रहे हैं वो जो उसमें करप्शनें की थी और जो सारा कुछ किया था। और 119 अरब रुपया ये ब्रिजेज़ और रोड्स की मद में खर्च हुआ। और फिर जो मोहसिन नकवी साहब के 5 माह हैं उसमें तकरीबन 55 अरब रुपया जो है ऑल टुगेदर इन ब्रिजेज़ एंड रोड्स में सप्लीमेंट्री ग्रांट में खर्च हुआ, जो कि नज़र भी आता है, जिसमें बहुत काम हुआ है। पंजाब असम्बली इजलास में साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी के तरक्याती कामों की तारीफ। वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, परवेज़ इलाही के दौर में 119 अरब रुपए पुलों और सड़कों पर खर्च हुए। वो पुल और सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही। मोहसिन नकवी दौर में 55 अरब रुपए सड़कों और पुलों के लिए खर्च हुए। ये तरक्याती काम नजर भी आ रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। N117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ भी अपील। N118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता नाकाम उम्मीदवार आलिया हमजा का हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू। पंजाब में नकल माफिया सरगर्म, पैसे भिजवाओ पास हो जाओ। इन्विजिलेटर्स ने नारा लगा दिया। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुख्तलिफ मराकज़ पर छापे। तलबा ने नकल के लिए पैसे मांगे जाने का पोल खोल दिया। बताया पेपर्स के 30,000 और MCQs के 20,000 मांगे गए। वजीर तालीम का एक्शन, नकल कराने में मुलविस मुतादिद अफराद गिरफ्तार। चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया। और सदाबहार धुनों से कानों में रस घोलने वाले सुहेल राना का 86वां योम पैदाइश। बेमिसाल मिली नगमों, यादगार फिल्मी गीतों की धुनें तरतीब की।